أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे कि अल्लाह सोने कुरान पाक दी सूरा 7 दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह सोना अपने बंदे ते बड़ा मेहरबान है। इतने इस वास्ते अल्लाह सोने ने कुरान सुन्नत दा दस्तूर हयात इंसान नू दे दिता ताकि शैतान नू नफ्स और शैतान और नफ्सो शैतान दे पुजारी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां और गुमराह फिरके इन्हू गुमराह ना कर सकन, शिरक विच मुबतला ना कर सकन, इन्हू बीमारियां मुसीबतां दुखां गमां च मुबतला ना कर सकन। ते रब सोने ने वो सारा प्रोग्राम दे के भेजता। जे तो सब तो अहम तरीन प्रोग्राम वो ये है कि इंसान कदे भी जिंदगी दे ख्वाहिशात नफसानी ते अमल ना करेगा। कायनात दे अंदर जिन्ने भी फितने फसाद है और इंसान दे अंदर भी जितनियां बेचैनियां मुसीबतां परेशानियां टेंशनां और इंसानियत के अंदर जिन्ने भी फसाद ने सारे ये सब ख्वाहिशात नफसानी की वजह नाल है। और ये ख्वाहिशात नफसानी ही है जिहड़ी बड़े बड़े इल्मां वालियां नूं तबाह बर्बाद करता है। बड़े बड़े दरसे निज़ामी पढ़े हुए लोग, हाफिज बने हुए, मुहद्दिस मुफस्सर बने हुए, शेखुल कुरान बने हुए, शेखुल हदीस बने हुए और बड़े बड़े सियासतदान, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बने हुए जिन्होंने इस नफ्से मारा ने तबाह करता। इंसान उस वक्त तक पुरसकून कामयाबी खुशबाशी और तरोताजगी दी फितरत दी तौहीदी जिंदगी नहीं गुजार सकता जब तक इंसान नफ्स चो ना निकले, फना नफ्स हासिल ना करे, ख्वाहिशात नफसानी नू ज़िबा ना करे और फना कल्ब हासिल ना करे, कल्बन ज़ाते मौला च ना डुबे ते अपने मकसद हयात नू हासिल नहीं कर सकता। यानी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं जा सकता, हजूरी खुदा जल्ला शानो च हाज़िर नहीं हो सकता। क्योंकि जो इंसान नफ्से अमारा चो निकलेगा, नफ्से अमारा नू मुतमन्ना बनाएगा और फिर मेरा मौला इनू ये तौफीक बख्शेगा, इहदा अंदर नूरानी होगा, हर जुल्माती मनफी लहर इहदे अंदर निकल जाएगी, इहदा अंदर नूरानी होएगा और इहदी रूह जिहड़ी बातन च परवाज दे काबिल होएगी। लेकिन तां ही हो अगर इंसान सही अकीदा जिंदा दिल मुत्तकी नफ्स शैतान दुनिया दुश्मन सरफरोश उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फ़िक़्ह का इल्म हासिल करेगा। क्योंकि ज़रूरी इस इल्म ये हासिल करना हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है। आलम बनना फ़र्ज़ नहीं, मुहद्दिस बनना फ़र्ज़ नहीं और मुफस्सिर बनना फ़र्ज़ नहीं, मुफ्ती बनना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन ज़रूरी इल्म हासिल करना कुरान सुन्नत और फ़िक़्ह का हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है।
इस वास्ते इंसान को चाहिए कि उलमाए हक कोलों ये इलम सीखे। लेकिन 2 नंबर दीन फरोश तालिबाने दुनिया जड़े आ उलमाए सू है, इन्हों को बचे, इन्हों की जारी शक्ल सूरज ना फसे। ये जिन्हें गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवी है, ये दीन दे लुबादे दे अंदर नफ्स परस्त बना रहे हैं। और जिन्नियां शैतानी कुवतां ने इन्होंने भी जिन्हें इलम आजाद किए ने, ये सारे शैतान का पुजारी बनाने वास्ते आ। जिन्हें भी जारी इलम भी है और साइंस के नाम ना साढ़े अंदर रूहानी इलम भी बेशुमार फरोग दिते। साढ़े विच एजेंट मौजूद उन्होंने जिहड़े योगा, रैकी, नजूम, रमल, इल्मुल जफर, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, रैकी, सुपरचुअलिज्म, समदा हीलिंग एनर्जी, माइंड साइंस, सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, क्या फाशनासियाँ, पैमिस्ट्रियाँ, ये सब शैतानी इलम है जिहड़े कुरान सुन्नत तो दूर करते हैं, अल्लाह सोहने तो दूर करते हैं, मखलूक दा गुलाम बनाते हैं, शिरक च मुबतला कर देंगे ने। इस वास्ते ने सब दी ला इलाहा नफी करे, पहला अपने नफस की भी नफी करे, ला दी तलवार न सब नूं ज़िबा कर दे। बातल अफकार नज़रिया जिन्ने भी ने शैतानी सब नूं नफी करे। ये फना हासिल करेगा तेनू लकाए इलाही और फिर बका बिल्ला दी नेमतां मिलणगियां और सुल्तान लाशिकीन के मुकाम ते पहुंचेगा इंसान। उस तो अगे फिर सहाबीयत के मुकाम शुरू हो जाते हैं, फिर अंबिया दे, फिर सब तो आखिर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दे मुकाम नूं कोई नहीं पहुँच सकता। साढ़े प्यारे नबी जिंदा हयात है, अज भी पूरी दुनिया ते बहुकम इलाही हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तमाम गौस, कुतुब, अब्दाल, गयास, नजीब, औताद, रजालुल गैब और तमाम औलिया कराम, मुशाकान मौला सब मेरे प्यारे नबी दे जेरे अंडर आ। उन्हां दियां हजूरियां जांदे ने नबी पाक दियां मुख्तलिफ आसमानां ते, इस ज़मीन ते भी मुख्तलिफ आसमानां ते भी कचहरियां, मुख्तलिफ दराजात दे औलिया मुख्तलिफ कचहरियां हाज़री दिंदे ने। लेकिन सब तो आखिरी और अला तरीन जिहड़ी हजूरी है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उत्थे सिर्फ सुल्तान लाशिकीन ही जाते हैं जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्बे खास च है। बहरहाल ये नेमतां तां ही मिलनियां अगर इंसान सही नफ़ी असबात हासिल करेगा और ख्वाहिशात नफसानी ने ज़िबा कर देगा हमेशा वास्ते, तो इस नफ्स मौरा मुतमन्ना बनाएगा तो और उस तो बाद सारी हयाती ता मौत होशियार रहेगा, क्योंकि ये हमले का कोई पता नहीं किहड़े वेले फिर हमलावर हो जाए। इस राही मौला के कई मुसाफिरां नूं इहने घेरिया और कई जिहड़े दोबारा वापस नहीं पलटे और जिहड़े सच्चे सके उन्होंने मेरे अल्लाह ने बचा लिया, दोबारा फिर तौबा तौफीक दी। बहरहाल ये नफ्से मारा ही है जिहड़े इंसान नूं तबाह बर्बाद करता है। तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया सुल्तान लारिफीन हज़रत सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि जदों मैं नफ्स नूं अल्लाह की तरफ रागब करना चाहया और वो रागब ना होया तो मैं इनू छड़ के अल्लाह की हजूरी च पहुँच गया। फिर आप एक होर जगह फरमाउंदे ने ख्वाहिशात नफसानी छड़ देना दर हकीकत वासले इल्लाह होना आ, और जिहड़ा वासले इल्लाह हो जाता है तो मखलूक उहदी फरमा बरदार हो जाती है, ये कायनात की हर लहर की ताबेदार हो जाती है। फिर इनू बात नहीं तसरफात बख्शे जाते हैं और उहदी रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा की जाती है।
ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਾਲਾ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਤੇ ਤੇ ਖਾਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੁਰਬਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨਵਾਰਾਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਜੱਦਦ ਲਸਾਨੀ ਮਕਤੂਬਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹਦੀਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ 70,000 ਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਬ ਬੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਲਬ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰੀ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ खुदा मस्त शर की है ना गरबी, कि खुदा मस्त हो जाएगा इंसान और नमाजे इश्क नीत लेगा, फिर नेस्ती का कमाल हासिल करेगा, वसले इलाही का हासिल करेगा, हासिल हो जाएगा, फिर इन्हों वसाले इलाही भी हासिल हो जाएगा। लेकिन इस राह च रुकावट जी है वो यही है। इस वास्ते गुनाहगारां दे बारे दस्सिया कि अल्लाह सोहना फरमाउंदा गुनाहगार मेरे बड़े करीब है। वो गुनाहगार जिहड़े गुनाह करके पछताउंदे ने कि मैं गलती की है, फिर अल्लाह सोहने को माफ़ी मंगते हैं, तौबा तन्नसूह करते हैं, अल्लाह सुनते तरफ मुतवज्जो होंदे, उलमा हक की बारगाह च हाज़र होकर कुरान और सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करते हैं और फिर सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी और निस्बत की नेमत हासिल करते हैं और अपने अंदर अल्फल्ला चंबे की बूटी दी नूरी तौहीदी और निस्बत की नेमत डाउनलोड कराते हैं, फिर उन्हें एक्सैप्ट करके अपने अंदर इंस्टॉल कर लेंगे हैं। वो जिसम की हर हर लहर और DNA तक वो अनवार पहुँच जाते हैं और वो बातन की भी हर हर लहर तक अनवारात जिहड़े आ, अनवारे जिक्र, अनवारे कुर्बे इलाही, अनवारे इश्क इलाही, अनवारे फ़क्र मुहम्मदी और अनवारे ईमान, यदि हर हर रग के अंदर हर हर लहर सरात कर जाते और ये अंदरों हर जुल्माती लहर मनफी जी निकल जाती है, ये अंदर नूरानी हो जाता और ये लताइफ बातन के अंदर परवाज करते हैं और ये रूह परवाज करके रब सोने की बारगाह च हाज़री का शरफ हासिल करती है। जदों इंसान ये नफ्स जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करता है और ये नफ्से उमारा इनू शैतान का पुजारी बना दिंदा। जिवें इसरे हाज़र के अंदर यहूद नसारा है बने हुए ने और यूरोप नूं काबू किया होया, अमरीका नूं अगे लाया, पूरी दुनिया 'च फितने फसाद पैदा किए हुए ने और ये सारा गज़वा हिंदू का प्रोग्राम हो रहा है। तो सानू भी चाहिए गज़वा हिंद की तैयारी करिए। 1400 साल पहला मेरे प्यारे नबी सानू दस गए ना कि जिहड़े इस
गज़वा हिंद शरीक होएगा और हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ईसा अलैहिस्सलाम ना रल के दज्जालियां नाल जंग करनगे और पूरे हिंदुस्तान नाल जिहाद करके हिंदुस्तान दे उत्ते इस्लाम दा झंडा लहराउणगे और ये सारे जन्नती है और ये वो लोग है जिन्हें जन्नत दी अल्लाह के प्यारे नबी ने बशारत दी और फिर फतह की नवीद भी सुनाई कि फतह भी पाउणगे दज्जालियां नूं हिंदू मुशरकां नूं और दज्जाल नूं भी हमेशा वास्ते खत्म कर देणगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हत्थ नाल इहनूं ज़िबा करनगे ते जिहड़े इन्हां नाल तावन करनगे वो लोग जन्नती होणगे। लेकिन पाकिस्तान की फौज नाल करेगी, अफगानी भरा साढ़े नाल रलणगे कालियां पग्गां वाले और नबी पाक 1400 साल पहलां दस गई तो हुण भी जिहड़े हजूरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जांदे आ तो हुण भी सरकार उन्होंने दसदे रहिंदे तैयारी करते रहिंदे आ। लेकिन ये कामयाबी उन्होंने लोगों ही हासिल होएगी कि जिन्हां ने फनाए नफ्स हासिल की है, फनाए कल्ब हासिल की है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, नूर इश्क इलाही दे अंदर शराबूर ने, लबरेज ने और फिर ये इश्क इलाही जिहड़ा फत्ता बे उनी दे नूर नाल रंगीन होऊगा। फिर युहबिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह उहदा सोहना और मुहब्बत करूगा, अपनी राह दा मुसाफिर बनाओ और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाएंगे, इरादा इलाही बन जाएंगे, अपने इरादे इख्तियार नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बान कर देंगे, अपनी हर शय नूं अपने मौला ते कुर्बान कर देंगे और खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारनगे। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मईए च गुजारनगे। मासवा तो कुल्ली बेजार होणगे, हर तरह की बेअमली, काली, सुस्ती, तवहम परस्ती, बिदआत, नौमीदी, बुजदली, मायूसी, खौफ, नाशुक्री, कंजूसी, सासे कमतरी और बेहियाइयां चो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानियां चो कुल ही निकल जाणगे ते कायनात दे कानून समझ आउणगे कि पूरी कायनात जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे ही अक्सी ज़हूर ने सारे और पूरी कायनात दे हर लहर दे अंदर इस वास्ते तौहीदी वहदत और हम आहंगी मौजूद है ते और अंदरों हर जुल्मत नूं कढ़ के अपने अंदर मौजूद गैर मरई लतीफ नूरानी लताइफ परत जुस्से और वजूद जिहड़े दे विच है ते फिर जिस्म जो आज़ाद हो के बातन च परवाज करनगे। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होनी है अगर इंसान अपनी ख्वाहिश, इख्तियार, इरादा, मुराद, मर्जी, मफाद, गर्ज, हिस्सो हरकत नूं सब कुछ रब ते कुर्बान कर देगा और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा, इरादा इलाही बन जाएगा। फिर अंदर फेल इलाही जो जारी हो जाएगा क्योंकि बगैर फनाए नफ्स और फनाए कलब तो ये बातनी नेमत हासिल नहीं होंदियां। जिवें बातनी नेमत हासिल करेगा फिर आम आदमी नहीं रहेगा बल्कि खास हो जाएगा, फिर खासा विचों भी मजीद तरक्की करेगा, खासुल खास हो जाएगा तो और फिर इनू सुल्तान लाशकीन दे खास जमात दे अंदर दाखिल कर लता जाएगा। आशकां दी शान ये है जिहदे बारे हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि गौस कुतुब ओरे और रेरे आशिक जाने अगेरे हो ते जिस मंजिल ते आशिक पहुंचण उत्ते गौस ना पाउंदे फेरे हो। क्योंकि ऐसा सच्चा आशिक जिहड़ा मखलूक दी दोस्त या दुश्मन चो निकल जाता है और नफ्स, शैतान, दुनिया और इन्हां तालिबां नूं अपना दुश्मन समझदा, इन्हां दे परछावें तो ही भजदा, अपनी शख्सियत की तामीर करता है और अपने अंदर मस्ती किरदार पैदा करता है। इस वास्ते दी जिंदगी जड़ी खुशबाशी दी, पुरसकूनी दी, तरोताजगी दी
ਪੁਰ ਉਮੀਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਪਸੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਜ਼ਰ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਗੋ ਨਸਲ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲਤ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ। खिदमत खल्क बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत राज़ी होंगे। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाते रहे कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना इबादत के लिए कम ना थे कर रो बयां। यही है मोहब्बत, यही दीनो ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। खुदा के बंदे तो है हज़ारों, बनों में फिरते हैं हमारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ताई हासिल होनी है अगर इंसान जरा फनाए नफ्स हासिल करेगा, फनाए कल्ब हासिल करेगा और इस तरह का हो जाएगा जिवें पैदाइश तो पहला सीगा कि सिर तो लैके पैरों तक फेले इलाही बन जाए, मर्जी मौला बन जाए, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे और शैतानी तौहीद तो निकले जली खफी शिरक फिल ज़ात, शिरक फिल सिफात, शिरक फिल नबूवत दे विचों निकल जाए और फिर इनू कायनात के असरार समझ आउणगे, बातां च दाखिल होएगा। कायनात की हर लहर के अंदर ज़ाते वाजिबुल वजूद दे अफाल जारी सारी नज़र आउणगे इनू और फिर ही इनू बेगुबार साफ सुथरी निखरी रहमानी मुहम्मदी तौहीद और उहदे असरारो मुआरफ जेड़े समझ आउणगे, तकदीरे मुबरम दे पेते ते खुल जाणगे, आलम नासूत मलकूत जबरूत लाहूत हाहूत दे पेते लोग समझ जाएगा और तकदीरे मुअल्लक ये खुद बनाएगा। जिवें इकबाल फरमान दे, तो अपनी सर नविश्त खुद अपने कलम से लिख रखी है, खामा है कि नहीं खाली तेरी जबे, तकदीर के पाबंदा जमादात हो नबादात मोमन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंदा। लेकिन ये वास्ते लाजमी है अलूहीयत दे विच शिरकत जिहड़ी है उसदी नफी करे, तौहीद नूं गालिब रखे, फना फिर तौहीद हो जाए और अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारे, चलदा फिरदा फत्ताबुनी यानी आतीउल्लाह आती रसूल की अमली तफसीर बन जाए, सादा जिंदगी गुजारे, अपने ख्यालात नूं पाक करे, अपने अकीदा दुरुस्त करे, तो फिर इन्हूं दर्दमंदी की नेमत मिलेगी, फिर रूहानी सुपरमैन बनेगा, यानी रूहानी कुव्वतां हासिल करेगा, रूहानी मिराज हासिल होएगी। क्योंकि नफस जो निकलेगा तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन नेमत मिलेगी। इश्क़ मौला ही वो नेमत है जिहदे जरिए इंसान रब सुन दी बारगाह तक जा सकता। जिवें कि कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमांदे, इश्क़ की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। और एक जगह इकबाल होर फरमांदे, अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमान ने, ना हो तो मर्दे मुसलमान भी काफिर व ज़ंदीक। अगर इश्को मौला नहीं है तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, इन्हू ईमान भी नफा नहीं दे सकता। और हालांकि सारी कायनात जिहड़ी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अगर इंसान सच्चा आशिक है रब सुन दी बारगाह तक जाता है, कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता, मसनून रियाज तो मुजाहदात करता और फना फिर नफ्स फना कल्ब हासिल करता है, तो कायनात दियाँ सारियां कुव्वतां उहदे अगे हथ बन के खड़ियां होंदियां, उहदा कहना मनदियां। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आलम फ़कत मोमन जाबाज की मीरास, मोमन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। मोमन तो है ही वो है जिहड़ा साहिब लौलाक होवे, तसर्रुफ रखदा होवे ज़ाहिर बातन दे उत्ते, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बने।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਮੂਮਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਫਕਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जिਵੇਂ इकबाल फरमांदा काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। काफिर है तो है ताबे तकदीर मुसलमान, मोमिन है तो वो आप तकदीर इलाही। और ये बात नहीं नेमत उन्होंने तां ही मिलणगी अगर इंसान नफ्से उमारा दे चुंगल चों निकलेगा, यदि कैद तो आज़ाद होएगा, ये उत्ते सवारी करेगा, इनू अपने उत्ते सवारी करन ना दे। जिन्ने तालिबान दुनिया इन्हां सब ते नफ्स सवार है और शैतान उन्होंने नेड़े है। कुरान करीम दस्या इन्होंने फिर शैतान उतरते हैं और नफ्सो शैतान इन्होंने दुनिया तालब बनाते हैं और मुख्तलिफ रूप धारते हैं। जिन्हें भी दजाली है सारे इसे चक्कर च फसे हुए हैं और जिन्हें भी इन्हें रंग बरंगे इलूम ईजाद किए हैं वो शब्द शैतानी ने बड़े बेजार खूबसूरत लफ्ज़ों के जरिए और मुख्तलिफ तरीक़े ने इंसानों को फसाते हैं। और साढ़े अंदर भी जोड़े गुमराह फिरके ने, फिरके विच फिरकियां ने और टोलियां ने जड़ियां अपने अपने निसाबा बनाए वो पिछे लाई रखते अपने मनने वालियां। कुरान हकीम के पासे नहीं जान देंगे, सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछे नहीं जान देंगे। और कुरान सुन्नत की जी असल रूह है इस्लामी इल्मे तसव्वुफ वो पिछे भी नहीं जान देंगे। इस्लामी तसव्वुफ की इस्लामी रूहानीयत की रूह जी इस्लामी साइंस है, ये रूहानी साइंस है और इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह है। कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई और हुजूरी मौला जल्ला शानहू हाज़री। लेकिन नेमत फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ मौला इरफान इलाही और कसरत का मुजाहिदा करना लभणियां। लेकिन ये 2 नंबर जिन्ने भी ने ये सारी उम्र मसले मसाइल च फसाई रखते हैं, दिल नूं जींदा ही नहीं होण दिंदे, दिल नूं पाक ही नहीं होण दिंदे। इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। ये इंसान नूं इसे चक्कर च उलझाई फसाई रखते हैं और इन किताबी किस्से कहानियां वाज़ां सुना के आरे लाई रखते हैं। लेकिन असल जी रूह है इस्लाम की, जो मकसद हयात इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार है, अपनी बारगाह रब की बारगाह तक जाके दीदारे मौला हासिल करना है। खुद कुरान करीम जी रब सुने दस्या है कि जेड़े इत्थे अन्ने आखिर च भी अन्ने होणगे। इस वास्ते सानूं चाहिए कि सच्चे उलमाओ मशाइख दे कोल जाइए और उन्होंने को इल्म सीखिए, मसनून रियाज तो मुजाहिदात करिए, सब तो अलग हो गए तो फिर ये रूह बातन च परवाज करके रब की बारगाह तक पहुँचेगी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए अल्लाह सोने दे इस हुक्म नूं समझिए जो रब सोने फरमाया सूरह 7 की 26वीं आयत च कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयों च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान है। अपने प्यारे हबीब का सदका सानू नफस शैतान दुनिया तो बचाई, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमाई। अपने हबीब और अपनी पाकज़ात दा सदका कुर्राज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमाई। काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाई। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।